Okay, good morning once again. So those who have joined afterwards. So we are in the phase where we started with data analytics. जो भी process है data analytics का उससे step wise हम पढ़ रहे थे, right? So we were learning something with the data understanding, data formatting, quick insights, conditional formatting, right? फिर डेटा समराइजेशन है, पिवट का जो ऑप्शन है, राइट, वो है डेटा समराइजेशन, पिवट, देन डेटा विजुअलाइजेशन जहाँ पे आपने चार्ट वगैरह क्रिएट किया है, ओके, पिवट चार्ट. एंड आफ्टर दैट वी आर इनटू द मतलब स्टेप्स जहाँ पे हम व्हाट इफ एनालिसिस, फॉर एग्जांपल इफ दिस देन व्हाट, मतलब कंडीशनल एनालिसिस आप बोल सकते हो कि ये कंडीशन अचीव हुआ तो क्या होगा. For example, instead of giving a discount of 10%, 20% डिस्काउंट दिया तो क्या होगा, right? Something like this आपको एनालाइज करना है, कंडीशनल एनालिसिस. देन यू कैन यूज व्हाट इफ एनालिसिस, जो व्हाट इफ एनालिसिस है, राइट, तो वो आप यूज कर सकते हैं. तो उसमें अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं. स्टार्ट विद द गोल सिक, सिनेरियो मैनेजर, सॉल्वर एंड डेटा टेबल, right? गोल सिक एंड सॉल्वर आर नथिंग बट कंडीशन बेस्ड एक इक्वेशन सॉल्व होता है मैथमेटिकली. इफ यू लुक इनटू इट, तो एक इक्वेशन सॉल्व होता है, ओके. एक वेरिएबल रहेगा तो आप गोलसिक यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स रहेंगे तो आप सॉल्वर यूज कर सकते हैं, ओके. इन सिनेरियो मैनेजर यू कैन कंपेयर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट डिफरेंट, यस, आप अलग अलग सिनेरियोज और अलग अलग कंडीशन के ऊपर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट. दिस इज नथिंग बट अ this is nothing but a scenario manager. And then final option is data table, जहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के दो वेरिएबल्स आप चेंज कर रहे हो, राइट. हमने एक एग्जांपल लिया था ईएमआई का, तो ईएमआई के दो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स उसमें टेन्योर, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए पे करना है, और इंटरेस्ट रेट क्या है. तो ये दो वेरिएबल्स थे और उस दो वेरिएबल का जो भी चेंज है वो हमने एक टेबल के फॉर्म में इंसर्ट किया, राइट. यहाँ तक सबको क्लियर है एंड एवरीबडी इज डूइंग द होमवर्क. जो भी होमवर्क है, आपके असाइनमेंट्स वगैरह है, आप कर रहे हैं, ओके, गुड. सो नाउ इन द नेक्स्ट और लास्ट फेज, और लास्ट आप चेयर लेना पड़ेगा, लास्ट स्टेप जो भी है और लास्ट प्रोसेस जो है इसका, दिस इज नथिंग बट ऑटोमेशन. सो लेट्स से आप यू आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन और जहाँ पे आपको डेटा फॉर्मेटिंग, ओके, डेटा क्लीनिंग का एक टास्क दिया गया है. फॉर्मेटिंग इज नथिंग बट जहाँ पे आप क्लीन करते हो, अलग अलग वेरिएबल्स है, डेटा टाइप है, राइट, यू चेंज दोस. तो दैट टास्क आपको करना है, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि इट इज अ रिपीटेटिव इन नेचर. रिपीटेटिव मतलब हर बार आपको स्टेप्स, सेम स्टेप्स परफॉर्म करने. तो वेयर यू ऑब्जर्व सच कंडीशंस, ऐसे कंडीशंस आप कहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, ओके. लेट्स से विद द एग्जांपल, सपोज ये एक डेटा सेट है, ओके, सिंपल एचआर रिलेटेड डेटा सेट जो आपने प्रीवियसली काम किया है इसके ऊपर, ओके. पहले भी हमने ये डेटा सेट देखा है, राइट. व्हाट ऑल इट हैज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट, डिपार्टमेंट, grade, salary, experience, right, something like this. And if you observe, just a second, okay, and if you observe यहाँ पे, okay, if you observe there is some cleaning or some formatting steps are required, right. क्यों ऐसा लग रहा है, see the date of joining, okay, date of joining दिख रहा है आपको,
कैसे फॉर्मेट में है, हाउ इट इज लुकिंग, सो इट हैज सम नंबर्स, राइट। मतलब आपको डेटा फॉर्मेटिंग का जो आपका स्टेप है, स्टेप उसे परफॉर्म करना है, राइट। दिस इज रिक्वायर्ड एंड यू डोंट हैव टू डायरेक्टली डू एनीथिंग, मतलब चेंजेस कुछ नहीं है। आपका एक प्राइमरी टास्क ये है कि आपको डेटा ये फॉर्मेट करके वापस आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजना है। ओके, क्लियर। सो सिंपल टास्क, गेट द डेटा, अंडरस्टैंड कि कौन से कॉलम है क्या है, एंड आपको सिर्फ डेटा फॉर्मेटिंग करना है। आगे जाके टेबल वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हो, सिंपल टास्क। एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग जो भी रहेगा पावर बीआई साइड से होगा, और कोई और टेक्नोलॉजी रहेगा और एक्सेल रहेगा, तो ये आगे आपको करना है। ओके, ओनली थिंग इज ये स्टेप्स जो भी आप करने वाले हो ये आपको हर हफ्ते करना है। वाई यू विल आस्क, क्यों हर हफ्ते? लेट्स से ये जो एचआर का डेटा सेट है, आप मान लो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो, टीसीएस है, इन्फोसिस है, वहां पे क्या होता है, हर रोज नए नए लोग ज्वाइन होते हैं, राइट। सो हर सबका ऐसा ही डेटा बनेगा और हर रोज आपको ये डेटा दिया जाएगा। बट इज इट पॉसिबल, मतलब सेम काम आप रिपीटेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स से इन्फोसिस वगैरह, तो दे हैव लाइक ऑफिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के हर एक ऑफिसेस मतलब कंट्रीज में है, एंड एवरी डे कोई ना कोई छोड़ के जाता है, कोई ना कोई ज्वाइन करता है। ओके, एंड दैट नंबर इज वेरी ह्यूज। सो मान लो लेट्स से ऐसा ही काम, ये जो सीटीसी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब आपको दिया गया है। प्रॉब्लम क्या होगा कि यू हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि लेट्स से आपने बोला नहीं नहीं मुझे हर रोज नहीं करना है, मैं हफ्ते में एक ही बार करूंगा, बट स्टिल एवरी वीक आपको फिर सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। उनका नाम, सरनेम, लास्ट नेम सब कुछ आपको मिलेगा, एंड देन यू विल अगेन डू डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, जो भी स्टेप्स है वो आप परफॉर्म करोगे, राइट। बट व्हाट इफ देयर इज अ बेटर ऑप्शन? मान लो आपने एक दो महीना ऐसा ही किया, हर हफ्ते किया, राइट। फिर आपको भी सब कुछ समझ में आया, कब डेटा आता है, कौन से कॉलम में क्या टेबल मतलब इशू है फॉर्मेटिंग का। अभी आप सोच रहे कि ये मुझे हर हफ्ते नहीं करना है, इट शुड, मैं सिर्फ एक बटन क्लिक करूंगा, सब कुछ अपने आप हो जाना चाहिए, राइट। जैसे आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिखा ये करके दो, तो वो करके देता है ना। वैसे ही कुछ आपको एक सिस्टम बिल्ड करना है कि सिंपली आप कुछ क्लिक करोगे, नहीं तो कुछ शॉर्टकट यूज करोगे तो ऑटोमेटिक पूरा काम हो जाना चाहिए। सो ऐसा फंक्शनैलिटी आपको बिल्ड करना है, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है। और ये रिपीटेबिलिटी जो है, आप रिपीटेटिव जो काम करते हो इसे ऑटोमेट करने का एक ऑप्शन एक्सेल ने ऑलरेडी दिया है आपको। ओके, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड मैक्रोज। ओके, व्हाट इज मैक्रो, ये क्या है? इट्स नथिंग बट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्रोग्राम है जो रन होता है। जैसे आप लोगों ने सी, सी प्लस प्लस और पाइथन, एडिशन ऑफ टू नंबर, समेशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ऐसा कुछ छोटा सा प्रोग्राम लिखा होगा, राइट। तो वो क्या करते हो आप, जैसे ही वो प्रोग्राम रन करते हो तो ये एग्जीक्यूट करता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट। और फाइनली आपको आंसर देता है जो भी आंसर आए। तो सिमिलरली हमें भी एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, हमारे जो भी हमने जो जो स्टेप्स बताए हैं और जो जो स्टेप्स हमें करना है वो ऑटोमेटिकली करके आपको फाइनल आउटपुट देगा। ऐसा हमें अचीव करना है। सो डेफिनेटली इफ यू आर कंफर्टेबल विथ पाइथन तो पाइथन में आप प्रोग्राम कर सकते हैं, बट मे नॉट बी पॉसिबल, राइट। डायरेक्टली हम पाइथन इसमें यूज करना इट्स नॉट एडवाइजेबल। क्यों? क्योंकि पाइथन से भी एक इजी और पाइथन से भी एक कन्वीनियंट ऑप्शन एक्सेल में है। ओके, एक्सेल एक VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है, जिसमें ये एक्सेल बनाया गया है, सो दैट आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं है। ओके,
फिर आप बोलोगे सर ये ऑटोमेट करना है तो फिर अभी क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा क्या? आइडियली यू शुड, मतलब आपको बहुत कुछ ऑटोमेट करना है तो आप VBA नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीख सकते हैं। बट आपका जो अभी एप्लीकेशन है, यू वांट टू बी डेटा एनालिस्ट, राइट? ऐसा नहीं कि VBA डेवलपर भी प्रोफाइल्स रहते हैं बाय द वे, किसी को इंटरेस्ट है। एंड नॉट ओनली दिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेल ही VBA के ऊपर काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट लो, उस वो VBA के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है। वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक है, तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस जो है वो सारे VBA नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है। ओके, बट हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आवर टास्क इज वेरी सिंपल। हमें थोड़ा सा जो छोटा पार्ट है उसे ही ऑटोमेट करना है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मॉडिफाई वगैरह करना है एक्सेल में। तो ये इशू एड्रेस करने के लिए व्हाट एक्सेल डज इज, एक्सेल ने एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि आपको जो पता है, लाइक आई नो हाउ टू सिलेक्ट द सेल, आई नो हाउ टू सिलेक्ट द डेटा, आई नो हाउ टू फॉर्मेट द डेटा, राइट? इतना आपको पता है तो वही चीजें करें, और ऑटोमेटिकली एक्सेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और VBA में जो प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम क्रिएट करेगा। Isn't it a good option? मतलब जो आपको आता है वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, बट एक्सेल अपने आप ये प्रोग्राम क्रिएट करेगा। ओके, आप थोड़ा आगे आ सकते हैं। So this is nothing but a automation steps. Okay, I think चालू हो गया। थोड़ा आगे तरफ जाइएगा तो भी इकडे आ सकता है। Okay, settled. So what if I tell you there is a magic or a shortcut which can automatically create this program? ये जो VBA का प्रोग्राम है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो आता है वही करना है, ऑटोमेटिकली कोड क्रिएट होगा। तो ऐसा ऑप्शन एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के सारे टूल्स। तो ये क्या ऑप्शन है, लेट्स चेक। पहले तो दिस इज एडवांस ऑप्शन, यू नीड टू इनेबल, ये बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप में नहीं रहेगा, तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेवलपर नाम का कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, आपके लैपटॉप में भी नहीं रहेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज you need to enable this option. Click on file, okay, go to more and options. Okay, file and options. Once you click on options, then go to this option, customize ribbon. Customize ribbon का option आएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। Then on the right side, customize ribbon के ऊपर क्लिक करोगे तो right side के अंदर ये जो यहाँ पे विंडो दिख रहा है, इस विंडो के अंदर डेवलपर नाम का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसे आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, ऐसे डेवलपर ऑप्शन को। लेट मी डू इट, ये देखिए दिख रहा है, यहाँ पे आप इनेबल करना है, क्लिक एंड ओके, हो गया। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन हो गया, पहले ये ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे आपको इनेबल करना है। कैसे? गो टू फाइल, ऑप्शंस, राइट, मोर में ऑप्शंस है, देन कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करोगे तो राइट साइड में आप इनेबल कर सकते हो डेवलपर ऑप्शन। ओके, सो वंस यू इनेबल देन यू हैव ऑप्शन कॉल्ड मैक्रोज। ये देखिए यहाँ पे मैक्रोज करके ऑप्शन है, और ये ऑप्शन और ये डेवलपर टैब सारे एप्लीकेशन में रहेगा आपके, एक्सेल, पावर BI, वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी है सारे ऑप्शंस में, सारे एप्लीकेशंस में डेवलपर टैब है, और उसके अंदर मैक्रोज नाम का ये ऑप्शन है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप ऑटोमेट कर सकते हो इफ यू नो द लॉजिक। ओके, ठीक है। सो वंस यू नो व्हाट इज मैक्रोज, नाउ वी विल डू द स्टेप्स। ओके, हम whatever steps we know, we will do that and let Excel create the program. Okay,
So we are already familiarized, we all are already familiarized with the data. आपको सबको data पता है, right? HR का data है, name and all those things. So I will start directly with the understanding and the formatting. Only thing is before starting आपको developer option में जाके यहाँ पे एक record macro नाम का option दिख रहा है, ये बटन सिर्फ क्लिक करना है, that's it. record macro, okay? क्लिक किया, फिर इसे आप नाम दे सकते हो, this is nothing but a program. क्या लेना है? My first macro और my test macro, whatever आपको जो suitable लगता है, okay? Then आप यहाँ पे shortcut भी दे सकते हैं, okay? Q, W, E, जो भी आपको shortcut देना वो दे सकते हैं. Then you have 3 options here. देखिए यहाँ पे कुछ, ये जो प्रोग्राम क्रिएट होगा ये कहाँ पे स्टोर करना है, मतलब सेव कहाँ पे करना है. दिस वर्कबुक मतलब ये एक्सेल फाइल में स्टोर करना है क्या, और जो यहाँ से आगे नया वर्कबुक आप खोलोगे उसके अंदर स्टोर करना है क्या, और पर्सनल वर्कबुक मतलब एक आपका फाइल क्रिएट होगा उसके अंदर आप सारे आपके फाइल्स और आपके प्रोग्राम्स सेव कर सकते हो, ओके? ये ऑप्शन है. फॉर टाइम बीइंग आई विल स्टोर दिस प्रोग्राम, ये जो वर्कबुक है हमारा इसके अंदर ही मैं स्टोर कर दूँ, ओके? यू कैन राइट टेस्ट, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, एंड प्रेस ओके, हो गया. सो नाउ यू विल सी स्टार्ट की जगह पे यहाँ पे स्टॉप ऐसे लिख के आ रहा है, ओके? ऑनलाइन लॉस्ट, good, sorry for the interruption online. Okay, so we are in the process की प्रोग्राम कैसे लिखना है, जो VBA का प्रोग्राम है जो ऑटोमेट आपको करना है वो कैसे लिखना है ये हम देख रहे थे, राइट? सो जैसे डेवलपर ऑप्शन एंड बाय द वे रिकॉर्डिंग शुरू है आई गेस, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है. तो मैक्रोज हमने ऑलरेडी इनेबल किया है, सो इट इज रिकॉर्डिंग अवर स्टेप्स. तो क्या क्या स्टेप्स है, लेट्स गो विथ वेरी सिंपल स्टेप. स्टेप 1 मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, इतना ही करना है. तो व्हाट आई कैन डू इज आई विल सिलेक्ट द डेटा, थोड़ा डेटा में सिलेक्ट कर देता हूँ, ये कंट्रोल सी कॉपी, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू शीट, एक नया शीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. दैट्स इट, सिंपल. इतना ही मुझे करना है स्टेप 1 में. देन what I can do is I can come back to this developer option, यहाँ पे आ जाता हूँ और ये stop कर देते हैं. That's it, हो गया, simple. Now I want to see. So next step is I want to see कि ये प्रोग्राम कहाँ पे बना है. इतना तो हमने देखा कि ये प्रोग्राम बनाता है एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना? थ्योरी बहुत हो गया, प्रैक्टिकली ये प्रोग्राम कहाँ पे है ये दिखाना. सो लेट्स सी, क्लिक ऑन डेवलपर ऑप्शन एंड मैक्रोज का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा, माय फर्स्ट मैक्रो दिख रहा है, ये आपका प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रन बटन क्लिक करना पड़ेगा. क्या होगा ये प्रोग्राम रन करने से, एक डेटा कॉपी होगा और एक नए शीट में पेस्ट होगा. दैट्स इट. लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. अभी ऑलरेडी शीट 1 हमारे पास है, तो जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूंगा एक नया शीट क्रिएट होगा यहाँ पे और उसके अंदर डेटा स्टोर होगा, राइट? लेट्स सी, देखिए हो गया, शीट 2 क्रिएट हो गया, ये देखिए, और इसके अंदर डेटा आ गया. वापस एक बार चेक कर दीजिए, इफ यू वांट मैक्रोज एंड रन, देखिए शीट 3 हो गया. एंड इफ यू वांट टू सी कि क्या प्रोग्राम बना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लिक ऑन एडिट, यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए. It will open a new window, Microsoft Visual Basic for Application, VBA दिख रहा है, VBA. ये एक नया विंडो ओपन होगा और इसके अंदर आपका प्रोग्राम रहेगा. देखिए ये ऐसे प्रोग्राम लिखा जाता है, माय फर्स्ट मैक्रो टेस्ट, कीबोर्ड शॉर्टकट दिया है कंट्रोल क्यू, तो यहाँ पे आएगा. नीचे कुछ प्रोग्राम लिखा है, छोटा सा ही है हमारा, रेंज लिखा है, नया शीट कुछ एक्टिवेट हो रहा है. यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि हम VBA नहीं पढ़ रहे, राइट?
आपको VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो ये सब कुछ पता चलेगा कि क्या लिखा है. ओके, clear? So this is how the program looks. If you want, you can close it. Okay. Now next step हम क्या करेंगे? Let's say add some more filters और थोड़े dynamic changes करते हैं, and then let's see कि how it works. Okay. Suppose next और एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हमें कॉपी करना है एंड डेटा फॉर्मेटिंग भी करना है. ये दोनों स्टेप्स करने हैं. ओके, सो कैसे करना है? हाउ यू कैन स्टार्ट? क्लिक ऑन डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड रिकॉर्ड मैक्रो दिख रहा है यहाँ पे. रिकॉर्ड मैक्रो ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, दिस राइट, डेवलपर ऑप्शन रिकॉर्ड. ओके, यहाँ पे स्टेप्स दीजिए. आपको कुछ नाम देना है आपके प्रोग्राम को. डेटा फॉर्मेट वर्जन 1, स्पेस अलाउड नहीं है, so that's why I'm using underscore. Then you can give a shortcut Control W. आप कोई भी शॉर्टकट दे सकते हैं. लिखिए डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या प्रोग्राम है, किस लिए लिखा है. थोड़ा किसी को मान लो कल जाके आपने कंपनी छोड़ दिया और ये जो सेम प्रोग्राम है किसी और यूज करना है तो उसे समझ में आना चाहिए ना क्या लिखा है क्या नहीं है, राइट? और वो भी आपके जैसे सिर्फ मैक्रोस जानता है, उसे VBA नहीं आता. तो यू शुड बी एबल टू डॉक्यूमेंट, मतलब थोड़ा डॉक्यूमेंट करके रखना इज प्रिफर्ड. ओके, सो लिखिए दिस इज फॉर डेटा फॉर्मेटिंग स्टेप ऑन HR डेटा, जो भी आपको लिखना है डेटा सेट. ओके, प्रेस ओके. हो गया. यू कैन सी कि यहाँ पे स्टॉप का बटन आ रहा है, मतलब ऑलरेडी ये प्रोग्राम क्रिएट करना शुरू हुआ है. तो जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो VBA का, एक चीज आपको याद रखना है कि बैकअप निकाल के रखिए. डोंट प्रोग्राम ऑन दिस डेटा, मतलब इमीडिएटली इसी डेटा के ऊपर आप प्रोग्राम लिखोगे तो ये डायरेक्टली सोर्स डेटा डिलीट कर देगा और मॉडिफाई करेगा. फिर आपके पास बैकअप नहीं रहेगा. कल जाके मान लो कुछ चेक करना है कि ओरिजिनल डेटा क्या था और मैंने जो चेंजेस किए प्रोग्राम रन करके वो क्या था. तो इसलिए अच्छा है कि एक बैकअप निकाल के रखो, सो दैट आपको भी कंपैरिजन में समझ में आएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या करता हूँ, कॉपी, सिलेक्ट द डेटा, Control+C कॉपी और एक नए शीट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ. ओके, सो दैट आई कैन मॉडिफाई दिस डेटा और मेरा जो ओरिजिनल है मास्टर डेटा वो सेम रहेगा. सो दैट कल जाके मुझे कुछ गड़बड़ लगा मैंने जो प्रोग्राम किया है उसके अंदर तो मैं और रेक्टिफाई कर सकता हूँ. ओके, दिस इज गुड प्रैक्टिस कि आप थोड़ा बैकअप निकाल के रखिए. हो गया क्लियर? नाउ चलो क्या क्या है करना है हमें. डेटा फॉर्मेटिंग, तो ये 3 कॉलम का क्या आएगा, text, right? So I'm selecting the data, sorry, select the data and right click, format cells, you can select text, right? Text, press OK. चलो next, इसका क्या आएगा, gender, ये भी text, right? Then what about grade? General, number and alphabets का combination है, so I will keep it as a general. Then what about experience? Number, right? So select the data, format cells and you can select number. Decimal point चाहिए क्या, नहीं, right? Experience whole number रहता है, so I can give it a 0. Then CTC क्या आएगा, currency, right? Hope you know what is the difference between number and currency and why CTC is a currency. Transactional value, okay, transactional value रहता है, so you can give it an this transactional value. So CTC has a transactional value, मतलब ये आप किसी को देके उससे कुछ खरीद सकते हो, so that's why it is a currency. Then date of joining, date of birth, what it is, date, right? So how you can do it, select the column, right click, format cells and select the date, right? आप choose कर सकते हो whichever format you like. दिख नहीं रहा है तो थोड़ा आप जूम कर सकते हो, ये देखिए, like this. Clear?
चाहिए समझ में आना है तो आप थोड़ा बॉर्डर वगैरह डाल सकते हो। ओके, सो दैट आप प्रोग्राम रन करने के बाद समझ में आएगा कि ये रन हो रहा है, इसलिए दैट्स इट, नथिंग मेजर। हो गया। सो ऐसे आपका डेटा दिख रहा है, विच इज गुड। डेटा फॉर्मेटिंग हुआ है, आपने बैकअप भी निकाला है, नाउ इट इज रेडी टू गिव इट, मतलब किसी और को आगे आप भेज सकते हो डेटा। क्लियर? गुड। नाउ time is to stop the program, go to developer option and stop। हो गया? स्टॉप हो गया है, देखिए वापस रिकॉर्ड का आ रहा है बटन यहाँ पे। क्लियर? नाउ आई विल कम बैक टू माय मास्टर डेटा ओरिजिनल। इसके ऊपर ही प्रोग्राम आपको रन करना है, राइट? आपका ये ओरिजिनल डेटा था। और क्या क्या स्टेप्स किया आपने? कॉपी पेस्ट किया, फॉर्मेटिंग किया, बॉर्डर लगाया, ऊपर कुछ कलर वगैरह फॉर्मेट किया है। लेट्स डू इट। मान लो डेटा आ गया, आप यही चीज 2 हफ्ते कर रहे हैं और 2 महीने से एवरी वीक यू आर डूइंग द सेम टास्क एंड दिस टाइम यू आर इंटेलिजेंट। आपने सब रेडी करके रखा है, सिर्फ डेटा आने के बाद आपको सिर्फ प्रोग्राम रन करना है, राइट? सो हाउ यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम? गो टू डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज एंड डेटा क्लीनिंग का जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन रन। क्या होता है ऑब्जर्व कीजिए, राइट? सो नीचे एक नया शीट क्रिएट हो गया, शीट 5, एंड इसके अंदर आपका पूरा डेटा जैसे थे वैसे आपका हो गया, राइट? यू कैन चेक द फॉर्मेटिंग, नंबर्स तो दिख रहा है, करेंसी दिख रहा है, राइट? और ये मास्टर डेटा। आपने क्या शॉर्टकट सेट किया था? कंट्रोल W, राइट? सो लेट मी यूज, नया शीट 6 क्रिएट होगा अभी and then you will see the change, control Q, sorry control W। हो गया कंट्रोल W, देखिए, राइट? सो पूरा प्रोग्राम लिखा है एक्सेल ने एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग, यू कैन सी द प्रोग्राम। सो मैक्रोज मिल रहा है ये, एंड सिलेक्ट दिस एंड एडिट। तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा प्रोग्राम, ये देखिए, दिस इज नथिंग बट अ VBA। ये पूरा आपका प्रोग्राम है, दिख रहा है? आपके प्रोग्राम का नाम भी दिया रहेगा इधर, हाँ देखिए, डेटा फ्रॉम मैक्रोज। थोड़ा जूम करना है तो जूम कर सकते हो आप, राइट? कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल W, ये देखिए आपका प्रोग्राम। सो इफ यू नो द VBA तो आप ये खुद से भी लिख सकते हो, बट एक्सेल हैज प्रोवाइडेड दिस ऑप्शन, राइट? आपको हाइड करना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस, तो ये विंडो हाइड भी हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन हाउ यू हैव ऑटोमेटेड? नाउ नेक्स्ट मंथ, एवरी मंथ आपको सिमिलर भी टास्क आया तो कुछ इश्यू नहीं, यू कैन इजीली अचीव, राइट? ऑनलाइन समझ में आ रहा है हाउ वी आर यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शनैलिटी, जो मैक्रोज का एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है वो यूज कर रहे हैं। यस, नो, ऑनलाइन? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड। तो ऐसे ही फिर Sir, आपने और एक, I have a question. What type of issue occur in this program ओके, if incorrect गुड work? गुड क्वेश्चन, विल कम बैक टू दिस। ओके, Okay, sir. यस, ओके। लेट्स से आपने यही प्रोग्राम किया, हर और एक 2 महीना तो मैन्युअल किया था, फिर उसके बाद और 2 महीना इसके ऊपर निकाला, डेटा आ गया, आपने रन किया, फॉर्मेट हो गया, सब अच्छा चल रहा था। ओके, फिर उसके बाद लेट्स से करंटली कितने लोग ज्वाइन हुए आपके कंपनी में? 24, हेडिंग वगैरह है शायद वो ऊपर, हाँ 23 लोगों ने ज्वाइन किया है, राइट? सपोज एक महीने में, नेक्स्ट मंथ में 23 की जगह उस दिन मास हायरिंग हुआ, कई कॉलेज में वगैरह मास रिक्रूटमेंट था, तो आई विल एड फ्यू मोर कैंडिडेट्स ज्वाइन हो गए, लेट्स से कंट्रोल C, सॉरी, लेट्स से और एक 8-10 लोग ज्वाइन हो गए एक्स्ट्रा, 23 थे, नाउ दे आर 32,
32 लोग ज्वाइन हो गए, राइट। मास हायरिंग, और ज्यादा चाहिए तो आप और ज्यादा लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू राइट द डिटेल्स, तो इसलिए मैं ऊपर के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना। ठीक है, नाउ 39 लोगों ने ज्वाइन किया आपने कंपनी, सेम डेटा आपके पास आया, और इस बार आप तो ऑलरेडी रेडी थे, यू डोंट हैव, मतलब काम तो 5 मिनट का था, बट आपने बोला कि नहीं नहीं अभी 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा, जो भी है, 1 दिन 2 दिन, राइट। सो व्हाट यू डिड इज, मास्टर डेटा रेडी है, when clicked on developer option, click on macros, और आपने ये रन कर दिया, हो गया, राइट। चेक, 24 ही लोग हैं, बट आपके तो नए डेटा में ज्यादा थे ना। मास्टर डेटा में देखिए कितने लोग हैं, 39 40 रोज है। फिर डेटा डिलीट कर दिया क्या आपने? इफ यू हैव इशू, लेट्स यूज वन मोर, कंट्रोल W। देखिए शीट 9 भी क्रिएट हो गया, नया शीट है ये, सिर्फ 24 लोग। So these are the फॉर्मूला issues. फॉर्मूला ड्रैग कर सकते सर नीचे तक? Just a second. Yes, yes, yes. Absolutely. Something is issue with the formula, and this is what the आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है, जो आप प्रोग्राम वगैरह करोगे तो ये प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, somebody had, right? कॉलम के सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। Yes, absolutely. अगर डेट ऑफ बर्थ और जॉइनिंग पहले हो और एक्सपीरियंस बाद में। Good observation. Very good observation. Hope you are able to understand what she said. Okay? इस प्रोग्राम का जो भी आपने किया है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे बड़ा लिमिटेशन एक ही है कि जिस टाइम पे आपने प्रोग्राम लिखा था, जैसा डेटा था वही डेटा सेम तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। तरीका मतलब कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, ज्यादा कॉलम हो गए तो वो डिलीट कर सकता है, राइट। और सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा ही आगे आगे चलते जाना चाहिए, सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम है फिर लास्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम यहाँ पे कुछ लिखा है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है यहाँ पे, राइट। डेट ऑफ बर्थ की जगह आपने डिपार्टमेंट लिखा है, ये नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज अ स्टैटिक प्रोग्राम। ये स्टैटिक प्रोग्राम है जहाँ पे आपको इनपुट सेम रखना है, इनपुट का स्ट्रक्चर सेम रखना है, राइट। तो ये लिमिटेशन है इसके। रोज कॉलम सेम है पर अंदर का डेटा पूरा डिफरेंट है। इट डजंट मैटर, क्योंकि फॉर्मूला जब आपने लिखा था वो सिर्फ रोज एंड कॉलम के नंबर के ऊपर लिखा है, ना कि उसके डेटा के ऊपर, राइट। जो भी एक्सेल में फॉर्मूला बनते हैं, वॉट एवर यू डू, इट इज नथिंग बट अ फॉर्मूला बेस्ड, ना कि डेटा। उसके अंदर डेटा जो है उसका कुछ मतलब नहीं है, राइट। मतलब वर्क करेगा नहीं करेगा, That's what limitations है। सपोज आपका ये प्रॉब्लम क्या है, आपने तो 24 के लिए लिखा था, बट अभी आया है 39 कस्टमर्स, सॉरी 39 रिकॉर्ड्स, कैसे हैंडल करना है। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन चेंज, देयर इज अ टाइप ऑफ फॉर्मूला, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग नाम का एक कंसेप्ट है। ये जो आपने फॉर्मूला अभी लिखा है, इसको ही आप डायनामिक बना सकते हो। डायनामिक मतलब जितना भी डेटा आएगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग होना चाहिए, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, लेट्स डू इट, उसे करके देखते हैं, एंड देन यू विल रियलाइज कि ये डायनामिकली चेंज भी होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 24 के लिए लिखा है तो वो 24 ही आना चाहिए। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, अगेन कम टू मास्टर डेटा, मास्टर डेटा दिखाई, मास्टर डेटा शीट पे आइए, डेवलपर ऑप्शन, एंड वंस अगेन रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, इस बार आप बोल सकते हो डेटा क्लीन वर्जन 2। ओके, प्रोग्राम का नाम है और इसका शॉर्टकट है लेट्स से कंट्रोल R। क्या आप दे सकते हो, जो भी वर्जन 2 प्रोग्राम, प्रेस ओके, हो गया। नाउ विल फॉलो द सेम स्टेप्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम सिलेक्ट करते थे डेटा, राइट, ऐसे सिलेक्ट करते थे आप यूजिंग अ माउस, बट इस बार हम क्या करेंगे, डायनामिक सिलेक्ट करेंगे, जितना डेटा है वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल शिफ्ट कंट्रोल डाउन, इससे क्या होगा,
जितना भी डेटा बढ़ेगा वो पूरा सिलेक्ट होगा, ना कि जितना आपने माउस के ऊपर सिलेक्ट किया है, राइट। देन शिफ्ट कंट्रोल राइट, इससे क्या होगा, जितने भी कॉलम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, क्लियर। एंड देन कंट्रोल सी कॉपी, और एक नया शीट ओपन कीजिए, उसके अंदर डेटा पेस्ट करना है, एंड देन आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, यू कैन सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल शिफ्ट कंट्रोल डाउन सिलेक्ट, फिर आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं ऐसे, ओके। फिर उसके बाद आपको ये 3 कॉलम सिलेक्ट करने थे, राइट, 3 कॉलम। तो हाउ यू कैन सिलेक्ट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट, हो गए सिलेक्ट कॉलम पूरे, एंड देन राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट, यही करना था ना। देन फिर उसके बाद क्या था, CTC शिफ्ट कंट्रोल डाउन, सो दैट पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा आपका। पहले स्टेप में हम क्या करते थे, माउस से सिलेक्ट किया था हमने, होप यू रिमेम्बर। तो माउस में जितना डेटा है उतना ही सिलेक्ट होता है, बट शॉर्टकट यूज करोगे तो डायरेक्टली जितना अवेलेबल है उस टाइम पे वो सिलेक्ट होगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड करेंसी, राइट। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट, फॉर्मेट सेल्स, डेट, राइट, प्रेस ओके, हो गया। आपको पूरा टेबल करना है कुछ प्रोसेस, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। होम में जाके आप फिर बॉर्डर वगैरह कर सकते हो, राइट। एंड देन फर्स्ट कॉलम शिफ्ट कंट्रोल राइट, फर्स्ट सिर्फ रो सिलेक्ट होगा, येलो वगैरह करना है तो कर सकते हो, क्लियर। सो दिस इज व्हाट यू डिड, राइट। और इसके बाद आप स्टॉप कर दीजिए, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग, ओके। करंटली वी आर ऑन शीट 10। The moment if I click, मान लो अभी वर्क होता है क्या, देखिए, for this same program you can check developer option, macros, version 2 run, देखिए sheet 11 create हुआ है, then you can see the data 40, right। but next time let's see, अगले महीने और ज्यादा लोग ज्वाइन होते हैं, right, copy and then paste, कितने लोग हैं this time, now there are 50 कस्टमर्स, 50 एम्प्लॉय ज्वाइन होते हैं। तो आइडियली जो आपका पहला प्रोग्राम है वो वर्क नहीं होना चाहिए, दूसरा वर्क हो जाना चाहिए, राइट। सो आई विल शो यू बोथ, लेट्स से डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, वर्जन 1 रन, ये देखिए 12 हो गया, इसके अंदर सिर्फ 24 ही लोग हैं, राइट। शीट 12 क्रिएट हुआ है नीचे। डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, वर्जन 2 रन करके देखिए अभी, $50, right, clear। just a second, I'm getting an important call, hello, okay। so now you can check, देखिए sheet 13 पूरा डेटा आपका फॉर्मेट हुआ है, राइट। यू कैन प्रेस द शॉर्टकट एज वेल, फॉर एग्जांपल कंट्रोल आर था, राइट, कंट्रोल आर, 50, राइट। लेट्स से नेक्स्ट मंथ में ले ऑफ वगैरह होता है, हायरिंग कम हो जाता है, बहुत कम लोग हैं, ओके। लेट्स से सिर्फ 10 लोग ही आए हैं, ओके, डिलीट, ओके, 10 लोग हैं सिर्फ। नाउ योर प्रोग्राम शुड वर्क, कंट्रोल आर, ये देखिए 10 लोग। और सेम चीज इफ आई डू इट फॉर प्रोग्राम 1, वो भी वर्क होगा, बट वो अननेसेसरीली कुछ डेटा नीचे फॉर्मेटिंग वगैरह कर देगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, वर्जन 1 करोगे इसके ऊपर, ये देखिए नीचे बॉर्डर वगैरह दे दिया है उसने, क्यों, बिकॉज आपने जो सिलेक्शन किया था एट द स्टार्ट, जब प्रोग्राम आपने लिखा था, फिक्स्ड सिलेक्शन था, तो उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। जहां पे आपने माउस यूज करके फिक्स नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट किया है उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। सेकेंड टाइम जो आपने शॉर्टकट यूज किया है, रिलेटिवली वो सिलेक्ट हो रहा है, राइट, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। फर्स्ट सेल के रेफरेंस में जितना भी डेटा है वो सब सिलेक्ट हो रहा है। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन।
और वर्जन 2 का प्रोग्राम और बड़ा हो जाएगा, इससे भी आप देख सकते हैं ना, एडिट में जाके ये देखिए और अलग अलग ऑप्शंस ऐड होते हैं। ओके, क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? Yes. हाउ वी स्टार्टेड विथ व्हाट और व्हाई, क्यों चाहिए आपको मैक्रोज और क्यों आपको रिपीटेशन जब भी टास्क रहता है उसे ऑटोमेट करने के लिए, फिर आप कैसे उसे बिल्ड करोगे। यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड मैक्रोज। मैक्रोज का जो ऑप्शन है वो यूज करके आप VBA का प्रोग्राम लिख सकते हैं और वो प्रोग्राम आप रन कर सकते हो हर बार जितना भी टाइम आपको ऑटोमेट करना है, राइट? एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस वी डिस्कस्ड इसके लिमिटेशंस, जैसे नंबर ऑफ रोज यू कैन एडजस्ट, वैसे ही नंबर ऑफ कॉलम, मान लो कल जाके आपको कॉलम भी चेंज हो गया, इससे भी आप कुछ लॉजिक लगा सकते हो कि ये कॉलम यहीं पे रहना चाहिए, ये कॉलम यहीं पे रहना चाहिए, ऐसा कुछ कॉलम और ऐसा कुछ लॉजिक आप बिल्ड करके बहुत बड़ा प्रोग्राम भी बना सकते हो। बट इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि VBA वगैरह नहीं यूज करते। आपको और ऑटोमेट करना है तो जनरली पीपल गो विद पाइथन। पाइथन का जो प्रोग्राम लैंग्वेज है वो इससे भी सिंपल है। ओके, वहां पे ऐसा डायनामिक एब्सोल्यूट रिलेटिव सिलेक्शन ऐसा कुछ नहीं रहता, सिर्फ आपको लिखना है कौन सा कॉलम चाहिए, ये कॉलम, उसके अंदर जितना भी डेटा होगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा, ऐसे। ओके, सो इट्स मच सिंपलर। यहाँ से आगे आप और VBA यूज करोगे तो इट विल बी बिट डिफिकल्ट, तो इसीलिए लोग VBA डेवलपर हायर्स करते हैं। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के कई डेवलपर्स भी होते हैं जो ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कोडिंग करते हैं। ओके, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन होप यू आर एबल टू गेट इट कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे ऑटोमेशन हो रहा है। ओके, गुड। सो जस्ट टू रिवाइज, वी स्टार्टेड विथ डेटा अंडरस्टैंडिंग, राइट? डेटा एनालिटिक्स का जो भी आपका स्टेप 1 था, डे 1 पे हमने समझा कि क्या डेटा एनालिटिक्स है, व्हाट आर इनसाइट्स, राइट? डेटा अंडरस्टैंडिंग में हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर आपने हायरार्किकल डेटा, राइट, कितने नंबर ऑफ रोज है, कॉलम्स है, हायरार्किकल डेटा क्या होता है, इसके बारे में आपने सीखा। देन डेटा फॉर्मेटिंग जो स्टेप 2 था आपका, उसमें आपने सीखा कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं, टेक्स्ट है, करेंसी है, परसेंटेज है, डेट है, राइट? और अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, राइट? फिर उसके बाद एक हाईलाइटिंग था करेंसी एंड नंबर फॉर्मेटिंग, राइट? स्टेप 3 क्विक इनसाइट्स, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया, सॉर्ट, फिल्टर, राइट? अबो एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप 10, बॉटम 10। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? यहाँ पे जो होम टैब में ये सब कुछ ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर किया, राइट? ये सारे। देन उसके बाद 4th स्टेप में यू लर्न अबाउट वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, राइट? फिर उसके अलग अलग एप्लीकेशंस, फिर उसके अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स कैसे होता है, लॉजिकल वी लुकअप क्या होता है, इसके बारे में आपने देखा, राइट? फिर उसके बाद पिवट टेबल, डेटा समराइजेशन, पिवट टेबल आपने देखा। पिवट टेबल के अंदर वापस रोज, कॉलम्स, फिल्टर्स, फिर उसके अंदर पिवट चार्ट था, फिर टाइमलाइन था, स्लाइसर था, राइट? फिर उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस हमने देखा। फिर व्हाट इफ एनालिसिस के भी अलग अलग 4 टाइप है, गोल सिक है, सॉल्वर है, सिनारियो मैनेजर है, डेटा टेबल है, उसके अलग अलग एप्लीकेशंस, उसके अलग अलग एग्जांपल्स हमने देखे, राइट? एंड देन फाइनली 7th स्टेप जो था ऑटोमेशन, उसके अंदर वापस हमने कैसे प्रोग्राम लिखना है ये देखा। फिर उसके अंदर वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या है, रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है, इसके बारे में देखा, राइट? क्लियर? ऑनलाइन होप you are able to understand how we are progressed from day 1 to day 9, right? day 9 या day 10 whatever, समझ में आया सबको? सो दिस इज हाउ अ डेटा एनालिटिक्स का जो भी प्रोसेस रहता है, लाइफ साइकिल आप बोल सकते हो, ये स्टार्ट होता है यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। फिर इसके आगे आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो, पावर BI हो गया, पाइथन हो गया, टू अचीव और मोर एडवांस फंक्शनैलिटी, कैपेबिलिटी। ओके, क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ऑनलाइन ओमकार, मयूर, यस, वैभवी, Yes, sir. ओके, स्नेहा, गुड।
सो नाउ वी हैव रीच्ड एट द एंड. आपका जो भी सिलेबस था, मॉड्यूल था, इसका एंड यहाँ पे होता है और यहाँ से आगे शुरू होगा आपका प्रोजेक्ट. सो वट एवर प्रोजेक्ट यू नीड टू सबमिट, आई विल गिव यू द डेटा. लेट मी शो यू. बाय द वे, मैंने किसी ने देखा है प्रोजेक्ट डिटेल्स और प्रोजेक्ट फोल्डर मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है गूगल Yes. ड्राइव में. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. नॉट, लेट मी शो यू कि क्या मैंने शेयर किया. तो ये फोल्डर का लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स. ओके, उसके अंदर डे वाइज आपके सारे फाइल्स है जो हमने रेफर किया है. ओके, जो भी एक्सेल फाइल है वो. एंड देन स्टडी मटेरियल, आपको कुछ पढ़ाई करना है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल है. एंड प्रोजेक्ट फोल्डर, दिस इज व्हाट यू नीड टू सबमिट. तो इसके अंदर ये 2 डेटा सेट है, आप यूज कर सकते हैं और आपको जो अच्छा लगे वो डेटा सेट यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर प्रोजेक्ट करना है. मैंने ऑलरेडी आपके साथ डेटा सेट्स के लिंक शेयर किए हैं. ओके, इफ नॉट आई विल ऐड इट इन दिस. यहाँ पे डेटा सेट लिंक वगैरह भी ऐड कर देता हूँ एक टेक्स्ट फाइल के साथ. ओके, नॉट एन इशू. सो यू कैन रेफर दोज लिंक और वहां से भी आपको डेटा डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं. क्लियर? क्या करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेशंस यही है कि आप जो हमने सीखा है उससे ही फॉलो करना है. डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, ये सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं. दैट्स इट, एज सिंपल एज इट. ओके, एक बार आपने वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया, पूरा स्टेप्स फॉलो किया, फिर उसके बाद आपको इनसाइट्स जनरेट करने हैं. राइट? तो व्हाट आर दिस इनसाइट्स? तो आपको कैसे लिखना है? नथिंग बट द इंफॉर्मेशन. आपको वो चार्ट देख के क्या लगता है? राइट? टॉप 5 कस्टमर्स आर फ्रॉम दिस रीजन, बॉटम 5 प्रोडक्ट आर दीज, ये प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, ये प्रोडक्ट प्रॉफिट मेकिंग है, ये रीजन अच्छा है, ये प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, इन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा. ऑल दोस थिंग्स. राइट? और ऐसे ही आप एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं. रिटेल स्टोर डेटा एनालिसिस, एक सैंपल मैंने यहाँ पे लिखा है. इंट्रोडक्शन पे आप लिख सकते हो कि ये क्या डेटा सेट है, कहाँ से डाउनलोड किया, इसके अंदर क्या है, थोड़ा अबाउट अ बिजनेस. ओके, आपको क्या समझ में आ रहा है. फिर डेटा सेट कौन से कॉलम है और उस कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन है, नथिंग बट अ डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप्स. राइट? सारे कॉलम के नाम यहाँ पे लिखना है और आपको उसके आगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, डेटा अंडरस्टैंडिंग का जो स्टेप है. फिर डेटा प्रिपरेशन, इसमें आएगा आपको कुछ वी लुकअप वगैरह क्रिएट करना है, डेटा फॉर्मेटिंग आप करोगे, तो ये सारे डिटेल्स इस डेटा प्रिपरेशन स्टेप्स में आएंगे. ओके, क्लियर? डेटा क्लीनिंग, मान लो जाके आपने कुछ कॉलम डिलीट किया, नल वैल्यूज है, ब्लैंक है कई जगह पे, वो आपने डिलीट कर दिया, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है डेटा क्लीनिंग. कुछ नहीं किया है तो आप लिख सकते हो कि लाइक नथिंग रिक्वायर्ड, इसके अंदर ऑलरेडी सफिशिएंट डेटा था, और वट एवर द स्टेप्स. ओके, फिर आता है क्विक इनसाइट, जो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टेप यूज करके सम इतना है, काउंट इतना है, एवरेज इतना है, एवरेज से ज्यादा ये लोग है, टॉप 5 में ये है, बॉटम में ये है, ये सारे क्विक इनसाइट्स में आप लिख सकते हो वन बाय वन. ये देखिए ऐसे लिखा है, हाईएस्ट सेल हैज कम फ्रॉम प्रोडक्ट जीबीसी दिस, द प्रोडक्ट दिस, एग्जीक्यूटिव दिस हैज हाईएस्ट शिपिंग कॉस्ट. राइट? तो एक जो सैंपल डेटा है उसमें से एक सिंपल यहाँ पे इनसाइट्स लिखे. क्लियर? देन डिटेल्ड इनसाइट, दिस इज नथिंग बट अ पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट. फिर उसके बाद ये दोनों को ऑब्जर्व करके आपको क्या समझ में आ रहा है. From here we can say that technology product are contributing almost 50% to your business. Right? तो ये ऐसे आपको मिनिमम 4-5 पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, और फिर उसके नीचे हर एक पिवोट टेबल, हर एक चार्ट के नीचे ऐसे 2-3 पॉइंट जो आप देख सकते हो उस बिजनेस को एनालाइज करके आपको क्या समझ में आ रहा है वो लिखना है. क्लियर? फिर उसके बाद मान लो एक्शन आपको कुछ सजेस्ट करना है कि ये प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, यू शुड scrap, you should give a discount, you should sell this product at loss. ऐसा कुछ आपको रिकमेंड करना है तो आप कर सकते हैं. ओके, क्लियर? और फिर एक बार रिपोर्ट बन गया उसके बाद आप इन 2 ईमेल आईडी पे ये दोनों रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए. सॉरी, आपका जो भी रिपोर्ट है वो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू एक्सेल फाइल बट इंटरेस्टेड इनटू रिपोर्ट. आपका जो भी आगे असेसमेंट होगा, मान लो कल जाके आपको प्रेजेंट करना है, ये पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, उसी के ऊपर फिर इंटरव्यू होगा. राइट? मतलब इंटरव्यू एज इन
क्या अप्रोच यूज किया, इसे कैसे करना है, इसे कर सकते हैं क्या, परसेंटेज को कैसे हम वैल्यूज में दिखा सकते हैं, वैल्यूज को परसेंटेज में कैसे दिखा सकते हैं, राइट, ये सारी चीजें। रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ओके, थियरी कुछ नहीं रहेगा, मोस्टली प्रैक्टिकली आपको करके ये बनाना है, रिपोर्ट क्रिएट करना है, एंड उसी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आपको क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। ओके, जैसे मैंने बोला था कि ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, दिस इज नॉट अ थियरी, राइट। तो प्रैक्टिकली आपका सारा असेसमेंट होगा। क्लियर, समझ में आया एवरीवन? यस सर। ऑनलाइन यस सर। क्या सबमिट करना है ये समझ में आया? यस सर, कब तक करना है लेकिन? यस सर। You can take 10-15 days, maybe 30th of November तक कर सकते हैं। ठीक है। Clear everyone? Good. Okay. बहुत हो गया ना, आज बड़ चल रहा है सुबह से। हाँ, बहुत थेरी हो गया। So actually you should do it. आप मैक्रोज वगैरह यूज करोगे, आप ट्राई करोगे, देन यू विल रियलाइज कि वो प्रोग्राम कैसे बनता है, क्या बनता है, देन एटलीस्ट यू विल गेट अ हैंड्स ऑन। ओके, गुड। सो किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो डेफिनेटली फील फ्री टू कनेक्ट, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भेजिए, क्या एरर आ रहा है, क्या इशू है, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट। ओके, एंड प्रैक्टिस, जो भी आपके होमवर्क है, असाइनमेंट है, वो दे दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड जो भी आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए कहा है, प्लीज कंप्लीट इट इन द टाइम। ओके, जो टाइमलाइन प्रोवाइड किया है उसी के अंदर कंप्लीट कीजिए। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? गुड। यस, ऑनलाइन एनी क्वेश्चंस? नो सर। Okay. Okay, good then. So thanks a lot everyone for your time. Okay. सर एक डाउट एक्चुअली, Yes. ये जो टाइम पीरियड है 30th का, इसके बीच में कुछ लेक्चर होगा या फिर नहीं, एक्चुअली एक्सेल का खत्म हो गया है आज। ओके, आपका पूरा जो सिलेबस और शेड्यूल मॉड्यूल था, आगे का आई गेस 1 और 2 डेज सेल्फ स्टडी के लिए आपको मिलता है, फिर उसके बाद नया शेड्यूल आपको ग्रुप में ही मिलेगा, जो भी सीक्वल रहेगा, नहीं तो पावर बीआई वगैरह स्टार्ट होता है, तो वो आपको ग्रुप में ही समझ में आएगा। 1-2 दिन आई गेस थोड़ा ये रहेगा सेल्फ स्टडी के लिए, फिर उसके बाद मे बी आपको सारे डिटेल्स फिर ग्रुप में आ जाएंगे, जो टीचर्स रहेंगे और वो शेयर कर देंगे जो भी ग्रुप में मैसेज है। ओके, ठीक है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? गुड। ओके ओके, चालेल, बोलत का एकदा त्यांना विचार। ओके, जस्ट अ सेकंड, some information wanted to share, so we'll share it. काय नाही होतं त्यांचं? MIS टेस्ट, MIS. ओके, MIS इज नथिंग, काही असेसमेंट असेल तुमच्यासाठी, काहीतरी डेटा क्लिनिंग, डेटा फॉर्मॅटिंग, हो का? आपल्या इथे स्टडी मटेरियल मध्ये असेल मे बी। हा, तुम्हाला ऍक्च्युली हे ऍज अ प्रॅक्टिस तुम्ही करू शकता. दिस हॅज क्वेश्चन, डेटा अंडरस्टँडिंग, फॉर्मॅटिंग रिलेटेड काही क्वेश्चन्स असतील याच्यात, तर ते तुम्ही प्रॅक्टिस म्हणून ट्राय करू शकता. ओके, बाय द वे, MIS इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव, उनका काम डेटा एनालिटिक्स का थोड़ा नीचे आता है. देयर जॉब इज मोस्टली रिलेटेड टू पिवट टेबल, डेटा वी लुकअप एंड पिवट टेबल, यहाँ तक उनका काम रहता है बहुत ज्यादा, और आपका काम इनसाइट फाइंड आउट करना, चार्ट बनाना वगैरह वगैरह आगे का रहता है. ओके, यू कैन ट्राई कुछ MIS एग्जीक्यूटिव रिलेटेड कुछ आपको इंटरव्यू वगैरह देना है और कुछ प्रैक्टिस करना है, तो MIS इज नथिंग बट सिमिलर टू व्हाट यू हैव लर्नड. उसमें सिर्फ 4-5 स्टेप ही रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग,
and quick insights, VLOOKUP वगैरह तो. Okay, good. कोई आया है क्या बाहर? Okay. Okay, तब तक maybe we can have a quick feedback sessions. So how did you feel, whether it was too fast, too slow, बहुत theory था, बहुत practical था, or maybe we should change something, change in whatever change you feel, you can definitely give a feedback. Yes, one feedback which I can personally take is connection. Lot of, I guess, आपके बैच में 3-4 बार disconnect हो रहा था, right? Mostly offline, not the online one. Okay. Screen का जो connection था, maybe we can work on that. Maybe I can ask them to provide a good Wi-Fi connection, or maybe I can switch to a new laptop. Let's see. But apart from this, anything else? Communication, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में था, बहुत ज़्यादा हिंदी में था, कुछ समझ नहीं आया. Yes, online, anything? No, sir, everything is good. Okay. What about others? Yes, Rohan, Pooja, Omkar, Karthik, Yash. Sir, everything is good, sir. Okay. What about offline? Hope, what did you learn? Hope you learned something new, और मे बी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन था. आई गेस आपने एक्सेल यूज किया होगा तो इनिशियल 2-4 दिन आपको रिपीटेशन लगा होगा, बट आगे के सारे नए थे, राइट? ओके ओके. यस, क्या लगा ऑफलाइन? ऐसा नहीं हो सकता एवरीथिंग. आज तक इतना अच्छा किसी ने नहीं पाया. ओके, धन्यवाद. एक्चुअली यही डिफरेंस होता है व्हेन यू लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री. मतलब व्हाट जनरली क्या होता है ना, इफ यू लर्न समथिंग हु हैज वर्कड इन द इंडस्ट्री, तो उन्हें पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई दैट इज द बेसिक, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, राइट? बट गुड, थैंक यू. यस, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं कि अच्छा ही बोलना है. दिस इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे आपको अच्छा बोलने से मार्क मिलेगा. देयर इज नथिंग एल्स. ओके, व्हाटएवर इंप्रूवमेंट्स आर देयर, डेफिनेटली नेक्स्ट बैच जो रहेगा उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना? ओके, कैन यू चेक? हाँ. ड्राइव आई थी. तो सपोज वो डेटा या डेटा साइंस की रोल और हम इसे एक्सेल तक पूरा पढ़ लिया. ओके, तो हम इंटरव्यू में क्या बोलेंगे? वो मॉक वगैरह है तो कुछ इशू नहीं है, मॉक राउंड वगैरह है तो कुछ इशू नहीं. आप बोल सकते हो कि एक्सेल हुआ है, बाकी हम पढ़ रहे हैं. ओके, नॉट एन इशू. आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एक्सेल में ये टॉपिक हमने कवर किया है एंड वी नो समथिंग विद द इनसाइट्स और डेटा, उसके रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वेल एंड गुड. ये डायरेक्टली बोल सकते हैं, नॉट एन इशू. सर, आई गेस इंटरनल जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं और वो जो सैटरडे एक्टिविटीज में होते हैं, उसके लिए कुछ इशू नहीं. कंपनीज में आप डेफिनेटली जाके आ सकते हैं, कुछ इशू नहीं. ओनली थिंग इज, ऐसा नहीं कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, अरे मुझे कुछ नहीं आता. इट डजंट, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं ना, दैट आइडियली. तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. आपको ट्राई करना है, डेफिनेटली जाइए इंटरव्यू को, डायरेक्टली बोल दीजिए कि मैंने इतना पढ़ा है. ओके, टेक द रिजेक्शन एज वेल. देखिए एक बार कैसे लगता है रिजेक्ट होके, राइट? बट एटलीस्ट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना इंटरव्यू दिया बट मुझे कुछ नहीं हो रहा है. दिस शुड नॉट कम, राइट? डिमोटिवेशन नहीं होना है. हाँ, यस, ऑनलाइन. सर एक्चुअली मैंने कल आपका जो वीडियोस थे ना, वी वी लुकअप पे वगैरह, वो मैं देख रहा था, बट आप उसमें एक ऐसा वीडियो जिसमें आपका आवाज नहीं आ रहा उसमें, रिकॉर्डिंग में. पूरा वीडियो साउंड नहीं है क्या? नहीं. ओके, ठीक है. सो आई विल लुक इनटू इट एंड इफ पॉसिबल मैं पुराना कोई बैच का रहेगा तो मैं अपलोड कर देता हूँ. ठीक है, अच्छा, इसीलिए मैं एक्चुअली पूछना भूल गया, बट चेक कीजिए ना, इफ पॉसिबल. अभी आई गेस टुडे वो इशू नहीं आएगा, बट थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग. आई विल डेफिनेटली अपलोड इट, है ना?